सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पौधों में जो हिब्रिडाइजेशन होता है वो और हिब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स होती हैं और हिब्रिडाइजेशन का उद्देश्य जो होता है आदि से संबंधित तथ्यों पे चर्चा करेंगे। इस संबंध में पहले इस बात पे चर्चा किया जाए कि हिब्रिडाइजेशन संकरण होता क्या है। देखिए, हाइब्रिड उत्पन्न करने की या संकर उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं हिब्रिडाइजेशन संकरण। सामान्य रूप से संकर जो होते हैं उसमें दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल मिश्रित अवस्था में मौजूद होते हैं और ऐसे कैरेक्टर कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। पौधों में हिब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम उनके लक्षणों में सुधारात्मक परिवर्तन करते हैं, अर्थात नस्लों में सुधारात्मक परिवर्तन करने के लिए जो हिब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी मददगार साबित होती है। तो आइए इसके टाइप के बारे में पढ़ा जाए। सबसे पहले हिब्रिडाइजेशन में पहला जो टाइप है उसका नाम है इंट्रावेराइटल हिब्रिडाइजेशन। जो इंट्रावेराइटल हिब्रिडाइजेशन होता है सामान्य रूप से एक ही किस्म के दो पौधे होते हैं और एक ही किस्म के दो पौधों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस के करा करके जो हाइब्रिड उत्पन्न किया जाता है उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इंट्रावेराइटल हिब्रिडाइजेशन। यानी इंट्रावेराइटल जो हिब्रिडाइजेशन होगा उसमें एक ही किस्म के दो पौधे होंगे मेल फीमेल के फॉर्म में और उन दो पौधों के बीच क्रॉस की क्रिया कराई जाएगी। जो हाइब्रिड उत्पन्न होगा उस हाइब्रिड के उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती होगी उसको इंट्रावेराइटल हिब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है इंटरवेराइटल हिब्रिडाइजेशन। इसमें जो है एक ही जाति के दो भिन्न किस्मों के बीच क्रॉस कराया जाता है। जब एक ही जाति के दो भिन्न किस्मों के बीच क्रॉस की क्रिया कराएंगे तो उसको नाम देंगे इंटरवेराइटल हिब्रिडाइजेशन। और तीसरा होता है इंटर स्पेसिफिक हिब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक ही वंश होगा और उसकी दो भिन्न जातियों के बीच क्रॉस की क्रिया कराई जाएगी। अगला है इंटर जेनेटिक हिब्रिडाइजेशन। इसमें दो विभिन्न वंशों के दो पौधों के बीच क्रॉस होता है। तो दो विभिन्न वंशों के दो पौधों के बीच जब क्रॉस की क्रिया कराई जाती है तो उसको इंटर जेनेटिक हिब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सिंपल टर्म में समझ लीजिए, इंट्रावेराइटल का मतलब है एक ही किस्म के दो पौधों के बीच क्रॉस। इंटरवेराइटल का मतलब होता है एक ही जाति के दो भिन्न किस्मों के बीच क्रॉस। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है एक ही वंश होगा और एक ही वंश के दो भिन्न जातियां होंगी उनके बीच क्रॉस। इंटर जेनेटिक हिब्रिडाइजेशन का मतलब है दो भिन्न वंशों के दो पौधों के बीच क्रॉस। तो अगर इस तरह के जो है कंडीशंस मिलती है तो ये तमाम चार टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ की जाती है। अब इसके टाइप को पढ़ने के बाद इस बात पे बात किया जाए कि हिब्रिडाइजेशन का क्या उद्देश्य होता है। तो हिब्रिडाइजेशन का जो मेन उद्देश्य है कि अच्छे गुणों को एक ही किस्म में लाना होता है। दूसरी बात है उत्पादक की क्षमता जो होती है, प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है या रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करने की जो क्षमता होती है जिसको एडाप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। और हाइब्रिड विगर्स। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है कि जो आने वाली नस्ल है वो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स में सुपीरियर हो। द सुपीरियरिटी ऑफ ए वन जनरेशन इन कंपेयर टू इट्स पेरेंट, दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइब्रिड विगर। तो ये वो तमाम टारगेट होते हैं जिनकी पूर्ति हेतु हम हिब्रिडाइजेशन के प्रक्रिया को अपनाते हैं। नस्लों में सुधारात्मक परिवर्तन, अच्छे कैरेक्टर्स को एक ही जो है किस्म में लाने के लिए, रोग से लड़ने की क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी के वास्ते हम लोग कॉमन विधियों का प्रयोग करते हुए हिब्रिडाइजेशन की सहायता लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए